नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय और पौराणिक बात रहेगी। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र एंड किंवदंती, जितनी भी हमारे दर्शन शास्त्र से रिलेटेड बातें हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन मार्क एक बना हुआ है। एक शिव पुराण में भी बात लिखी गई है और कई सारे शास्त्रों में भी बात की गई है कि जो महादेव का जो निवास स्थान है, क्या वो कैलाश पर्वत तिब्बत में है। हमें कई कहानियों के माध्यम से, कई किताबों के माध्यम से, कई फिलोसोफर और कई इतिहासकारों के माध्यम से ये बात तो साबित होती है कि हाँ, कैलाश पर्वत महादेव का ही एक निवास स्थान है जो तिब्बत में पड़ता है ना। उत्तरी हिमालय में अवस्थित है। और तिब्बत पर 1962 को जब अटैक हुआ था चाइना का तिब्बत पर, तो उसने वहाँ पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। बाकी डोमिनेटेड पावर तो 1959 से ही आधा हो गया था, लेकिन फाइनली 1962 से वो जो तिब्बत इलाका है वो चाइना के अंडर में है आज के डेट में। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर रहस्यमय तरीके से क्रिएट होते हैं। क्या कैलाश पर्वत पर जाना मुश्किल है? कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,675 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इससे ज़्यादा है, 8,848। अब तो 8,850 हो चुकी है गाइस। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन रेंज है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। और उस पर 7,000 से ज़्यादा लोग अपनी विरासत, अपना इतिहास लिख चुके हैं। लेकिन माउंट जो कैलाश पर्वत है, उस पर अभी तक किसी ने इतिहास नहीं लिखा। कहते हैं कि कोई अभी तक उस पर चढ़ा ही नहीं। कई संत महात्मा के अनुसार बात की जाए तो उस पर वही चढ़ सकता है जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, जिसके पुण्य कर्म हो, जिसकी आत्मा परमात्मा एक ही हो, लोगों के कल्याण के लिए काम करती हो। शायद ऐसा कोई व्यक्ति अभी पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पर कि कैलाश पर्वत पर चढ़ सके। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि कैलाश पर्वत में अगर कोई गया नहीं तो इतनी सारी जानकारियां कैसे आ रही हैं। अब देखिए, हाई टेक्नोलॉजी बहुत हो चुकी है ना। कोई रडार के माध्यम से ऊपर, कोई ड्रोन कैमरे के माध्यम से, है ना, अपना हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स के माध्यम से, जेट एयरवेज के माध्यम से कई सारी इंफॉर्मेशन वहाँ कलेक्ट की गई हैं। बस वहाँ लैंड नहीं किया किसी ने, और ना कोई वहाँ पर अभी तक चढ़ाई हो चुकी है। ये सबसे बड़ी बात है। समुद्र तल से अगर देखा जाए 22,068 फीट ऊंची चोटी है, अगर हम एक सी लेवल से देखा जाए तो। वैसे 6,675 मीटर जो है वो जो है इसकी ऊंचाई है लैंड से। तो इनक्रेडिबल पॉइंट्स हैं इसमें। कहते हैं अगर बहुत सारे लोगों ने 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में, एंशियंट हिस्ट्री में देखा जाए तो कई लोगों ने वहाँ पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई। कहते हैं कि वहाँ पर जो एज है वो जल्दी से बढ़ जाती है, बाल हैं वो जल्दी से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं। नेल्स हैं वो भी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। मतलब टाइम इतनी जल्दी फास्ट गुजरता है कि हम कह नहीं सकते। साइंस भी हैरान है कैसा सच है। बिल्कुल सच है। फॉसिल्स मिले हैं कई माउंटेनियर के वहाँ पर, जो पर्वतारोही थे, जिन्होंने सोचा हम जाना चाहते हैं। और एक रहस्यमय बात गाइस मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर धन कुबेर की नगरी भी है। रियली, कैलाश माउंट पर्वत के बगल में ही अगर मैं आपको कुबेर जी की बात कहूँगा, तो कुबेर जी ने तपस्या की थी कई जन्मों तक महादेव की। जो हम धनतेरस पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका इतिहास अलग है ना। कुबेर जी ने जो है तपस्या की थी, और फिर महादेव ने जो उनको वरदान दिया कि आप बताइए क्या मांगना चाहते हैं। बस कुबेर जी ने कोई धन फन नहीं मांगा, उन्होंने बस यही कहा, बस मुझे आपके दर्शन, जब मैं आंखें बंद करूं आपके दर्शन हो जाएं। तो पर्वत कैलाश पर, कैलाश के पास में ही धन कुबेर नगरी है। कहते हैं बहुत बड़ा खजाना वहाँ पर अभी भी मौजूद है। कई सारे रिसर्चर, कई सारे जो हमारे फिलोसोफर हैं, वहाँ पर अपनी
कथाएं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि यार वहाँ जाना ज़रूरी है ना। अगर वहाँ कोई पहुँच गया तो मुझे लगता है वहाँ खजाने खजाना होगा और साथ में पूरे वर्ल्ड में अपना इतिहास रच देगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चाइना के अंडर में है बस अगर मैं बेसिक की बात करूँ, चाइना अगर वेस्ट की बात करूँ तो ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट में चाइना ने अपना रेजिडेंस अच्छा बना रखा है। वेस्ट में मैक्सिमम चाइना हिमालयों से घिरा हुआ है, तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है ना, प्लेटूज वगैरह, माउंटेन वगैरह, वो रहने लायक ज़मीन नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसका डोमिनेंस पावर है वहाँ तक। ईस्ट चाइना अपना रेजिडेंस पावर उसने वहाँ पर और डोमिनेंस पावर जो है दोनों ही वहाँ पर ईस्ट चाइना में ही कर रहा है। पर जो कुछ कंट्रोल हो रहा है वो ईस्ट चाइना से हो रहा है ना। तिब्बती गुरु हमारे काफ़ी गुरु जो हैं चाइना ने मार दिए थे, बहुत बुद्धिस्ट गुरु, और फिर हम यहाँ पर उनको पनाह दे रखी है ना। तो बहुत सारे गुरु हैं जो कि भारत के ही थे। अगर हम देखी जाए प्राचीन भारत में किंवदंतियों की कहानियों में देखा जाए, और बौद्ध धर्म की एक कहानी है, जो चाइना में एक रोग फैल गया था, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे बुद्धिस्ट गुरु चाइना गए, तिब्बत गए, जापान गए, जावा गए, इंडोनेशिया गए, सेवा दी। भारत से ही ज्ञान आगे बढ़ा है, भारत ही जननी है। बेशक चाइना नहीं मानता है, लेकिन भारत के गुरुओं ने एक मानवता का परिचय दिया पूरे विश्व में। वो बात अलग है, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाए अब तक कोई भी गुरु, कोई भी संत, परमात्मा, महात्मा, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जिसकी पुण्य आत्मा है वो वहीं जा सकती हैं, है ना। आज आप देख सकते हैं करोड़ों में एक पुण्य आत्मा अगर मिल भी गई तो भगवान शिव या भगवान भोलेनाथ के चरणों में समा जाएगी। एक श्रद्धा है, ट्रस्ट है। अगर आप श्रद्धा रखते हैं सारे काम होंगे, नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, है ना। फिर भी मानव कल्याण के लिए आप काम करें, सबसे बड़ी बात है। और यहीं से एक कहानी सुनी होती है मारलेपा की। एक मारलेपा है ना, जो तिब्बती में इनका जन्म हुआ था, मारलेपा का। और मारलेपा एक ऐसे बुद्धिस्ट गुरु बने, बाद की बात कर रहा हूँ। बचपन में अच्छे खासे रईस थे, पैसे वाले थे। अचानक असमय मृत्यु हो जाती है उनके फादर की, और फादर की मृत्यु होने के बाद वसीयत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी कि वसीयत में उनका जो बेटा है ना, मारलेपा, उनको जो है उसमें नाम दर्ज कराया गया था। लेकिन मारलेपा उनकी मदर को उनके ही रिलेशन जो रिश्तेदार थे उन्होंने बेघर कर दिया और सारी संपत्ति पे अपना अधिकार जमा लिया। मारलेपा जी ने पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला किया। माँ भी मुकाबले को रेडी थी, लेकिन दोनों अनसक्सेसफुल रहते हैं और उनको साम्राज्य से बाहर खदेड़ दिया जाता है। एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने माउंटेन कैलाश को देखा भी है और वहाँ तक चढ़ाई भी की है, लेकिन ज़्यादा इतिहास में ज़्यादा प्रिंट मीडिया या ज़्यादा गूगल पे इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बस कहा गया है कि ये एक ऐसे व्यक्ति जो माउंट कैलाश पर्वत पर वो चढ़े और वहाँ जाना उन्होंने उस रहस्य को, और विलीन हो जाते हैं महादेव के चरणों में ही, मतलब उनको मुक्ति मिल जाती है, परम भक्त बन जाते हैं, एक ऐसे बड़े महान बुद्धिस्ट बनते हैं। पहले वो बहुत बड़े महान तांत्रिक बनते हैं। क्यों? तांत्रिक विद्या उन्होंने सीखी थी, इसलिए सीखी थी क्योंकि वो बेघर हो गए थे, होमलेस हो गए थे, कोई काम नहीं था, जॉबलेस भी हो गए थे, कोई पहचान नहीं था, फेसलेस भी हो गए थे। क्यों हुए? क्योंकि उनके फादर के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनका साम्राज्य हड़प लिया था। इसलिए माँ के कहने पर बेटे ने अफोर्ड किया, आगे तांत्रिक विद्या वगैरह सीखी इन्होंने, और सबसे पहले तांत्रिक विद्या सीखकर अपने ही रिश्तेदारों पर उन्होंने क्या किया? प्रहार किया। और प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया कि लगभग कहते हैं अकाल सा पड़ गया था, और वहाँ पर वो गांव के कम से कम 80 से 90 लोग मर जाते हैं, जिसमें उनके रिश्तेदार भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जो एक अच्छी तैयारी करते हुए, अच्छी प्रैक्टिस करते हुए तंत्र मंत्र विद्या सीखता है और बदला लेता है कि मेरे पापा की मृत्यु असमय कैसे हुई और मेरी संपत्ति पर राज आपने कैसे किया। ये संपत्ति मेरी माँ की थी और आपने हमसे छीन लिया, और हम कितनी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया। बारिश हो रही है,
हमने जंगल में ऐसे ही भीगते रहे, खाना मिल रहा है खा पड़ा हुआ खा रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए उसके तन मन में गुस्सा, इरिटेशन बहुत मतलब क्रिएट होता था। इसलिए बदले की भावना उसके अंदर थी, रिवेंज था उसके अंदर, और उसने उस रिवेंज को ले लिया। तंत्र मंत्र विद्या सीख कर उसने पूरे गांव के जितने भी 80 मेंबर थे उनका कत्ल कर दिया, और बाकी जो बच्चे कुचे हुए थे वो उस गांव को छोड़कर चले गए, क्योंकि गांव में आपको पता, अगर कोई मौत हो जाती है, डेली होती है, तो एक श्राप मानते हैं गांव वाले कि श्रापित हो चुका है गांव, तो डर के मारे बाकी सब भाग गए थे। तो इस तरह से जो मारलेपा थे, इन्होंने ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया। कुछ रिश्तेदारों को, जो भी उनके खास सगे संबंधी थे जिन्होंने उनके साथ गलत किया, उनके साथ साथ उन्होंने एक जो आम लोग थे, इनोसेंट पीपल थे, उनको भी नहीं बख्शा, और वो भी मारे जाते हैं। बाद में इनको पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो धीरे धीरे बुद्धिस्ट के पास जाते हैं, बौद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। बौद्ध संघ में इनके गुरु बनते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं। गुरु भी इनकी वो तपस्या की परीक्षा लेते हैं, बार बार परीक्षा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम देते हैं मारलेपा को कि ये कर पाने में समर्थ है या नहीं, कि अभी भी इसके अंदर घमंड भरा पड़ा है। जिसके अंदर गाइस घमंड होता है वो कुछ नहीं कर पाता, और वो खुद तो डूबता ही है और पूरे परिवार को ले डूबता है। बाद में यहाँ कर कोई धन दौलत पैसे की या इसकी नहीं कर रहा, धन दौलत के चक्कर में इन्होंने एक पाप भी कर बैठे हैं मारलेपा जी। मैं मानता हूँ कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप उनके साथ गलत करते जिन्होंने आपके साथ किया। आगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, इनोसेंट पीपल थे, उनके बारे में तो नहीं करना चाहिए था, गलत उनके साथ नहीं करना चाहिए था। तो ये समस्याएं मारलेपा के साथ क्रिएट हुई। बुद्धिस्ट को फॉलो किया इन्होंने और बौद्ध गुरु बनाए। बुद्ध और बौद्ध गुरु ने इनसे काफ़ी काम लिया, काम का मतलब परीक्षा ली। वो हर परीक्षा में सफल हुए, और आगे सफल होते 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 जब उनको एहसास हुआ कि अब मेरी आत्मा परमात्मा की तरफ है, मैं मेडिटेशन करूँगा, तब करूँगा। दिन है ना, महीने साल निकलते गए और वो तप में बैठे रहते थे हमेशा। मारलेपा जी एक बहुत बड़े तांत्रिक साबित हुए। लगभग बात अगर मैं बात करूं, ये 11वीं शताब्दी की बात है, 11th सेंचुरी की बात है, क्योंकि 1093 तो 1093 एडी में इन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की थी। कहते हैं कैलाश पर्वत पर महादेव रहते हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, सृष्टि के कर्ता धर्ता वही हैं। तो मारलेपा जी के अंदर बस एक ही क्यूरियोसिटी थी कि मुझे कैलाश पर्वत पर चढ़ना है, चाहे कितनी भी मुसीबत हो। मैंने हर चीज़ को झेला है, मैंने गरीबी जी देखी है, गरीबी को ख़त्म करने के लिए मैंने तंत्र मंत्र विद्या भी तन मन धन से सीखा, साम दान दाम दंड वेद से सब कुछ मैंने एक पसीना पसीना कर दिया। मैंने सब कुछ सीखने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ मैंने न्यौछावर कर दिया। फिर मैंने बुद्धिस्ट की पूरी तपस्या की, मैंने बुद्धिस्ट की शिक्षा ली, बौद्ध धर्म को मैंने अच्छी तरह से पहचाना, और पहचान कर मैंने लोगों का भला भी किया, उपदेश भी दिए, और आज मैं एक मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है कैलाश पर्वत। एक ऐसे शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत कठिन परिस्थिति में जीवन जिया उन्होंने, और जीवन जीते हुए इन्होंने वो काम कर डाला जो आज तक किसी ने नहीं किया, और इतिहास के पन्ने में वो छोटा सा नाम दर्ज है मारलेपा जी का, है ना। तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि मारलेपा जी 1093 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। किस तरह से वो उस महादेव का नाम जप तप करके आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करते जाते हैं, और फाइनली जब वो चढ़ते हैं, जब उनको लगता है कि यहाँ कोई ईश्वरी वास है, जरूर ही ईश्वरी वास है, मतलब कोई ना कोई शक्ति है। वही पुनर्जन्म पे ये लोग रीबर्थ पे विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म के लोग रीबर्थ पर। भगवान का कोई ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार, लोगों की भावनाओं के अनुसार जो वहाँ पर एक बात फैली हुई थी कि हाँ एक ईश्वरी शक्ति निवास करती है, कुछ ना कुछ है, तो उन्होंने भी उसको मानना शुरू किया, है ना। बेशक वो उसके फॉलोअर्स नहीं हुए,
लेकिन उन्हें माना अपनी आत्मा को परमात्मा से मतलब मैच कराया। वहाँ तक पहुँचने पर जब उनको एहसास हुआ कि यहाँ वही शक्ति पहुँच सकती है जिसने पूरी तरह से अपने पूरे शरीर को, तन मन धन को एक तरह से उस प्रभु में लगा दिया हो, उस परमात्मा में लगा दिया हो, उस ध्यान में लगा दिया हो, उस भजन में लगा दिया हो, जहाँ वो दोबारा जन्म ना ले पाए धरती पे आकर। उनका परम लक्ष्य यही था कि मैं दोबारा जन्म ना लूं। बेशक बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, तंत्र मंत्र विद्या सीखी थी, और इधर महादेव के भी वो बड़े भक्त हुए। कई पथ उन्होंने चुने, लेकिन उन पथों पर चलते चलते उन्होंने सही काम भी किए। गलत काम होता है, ऐसी बात नहीं कि इंसान या संत महात्मा कोई भी प्राणी उससे गलत काम नहीं होता है, लेकिन बाद में पश्चाताप भी होता है। आजकल के इंसान गलत काम करते हैं, शाको शौन से करते हैं, दबंगी से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी उनको पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप तब होता है जब उनके ही बच्चे उनको धक्का मार के बाहर निकालते हैं और वो किसी लायक नहीं रहते। जब उनको एहसास होता है कि हाँ, ये सब मेरा ही करना धरना था, मैंने जो किया, मैंने जैसे कमाया, वैसा आज मेरे बच्चे बने हैं। तो यहाँ तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया मार्लेपा जी ने, और सबसे बड़े तंत्र मंत्र विद्याधारी भी होने के बावजूद भी कोई प्राइड नहीं, बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण की, कोई प्राउड नहीं, और महादेव की तपस्या की, कोई प्राउड नहीं। सोचिए गाइस, जाते हुए उन्होंने सोचा कि अब मैं पर्वत की यात्रा करके वापस मैं आ रहा हूँ। पर्वत की यात्रा कर ली उन्होंने। वापस आते हुए कई लोग उनसे मिलने की कोशिश करी। कई लोग जो हैं मतलब उनके अंदर एक क्यूरोसिटी थी, जानने की इच्छा थी लोगों को कि साहब बताइए कैलाश पर्वत कैसा लगा और क्या वास्तविक में कुछ शक्तियाँ हैं। जब वो कैलाश पर्वत की यात्रा से वापस आते हैं तो समझो वो एक परमात्मा में लीन होकर आते हैं। वो इंसान के वेश में जरूर हैं, लेकिन वो उन्होंने शरीर ऊपर ही छोड़ दिया था। बस जो भी था वो लोगों के बीच में आकर उस परमात्मा के व्याख्यान करने लगे, जगह जगह जाकर उपदेश देने लगे थे, और उन्होंने सोच लिया कि अब मेरी जो भविष्य में मौत होगी वो जहर से होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे, पाखंडी है, झूठा है, ये बस फेमस होने के लिए काम कर रहा है। कुछ लोग हैं जो कि गलत उनको सोच रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उनको पूजा भी कर रहे थे, उनकी बातों को सुन भी रहे थे और फॉलो भी कर रहे थे। उनमें से ही कुछ लोगों ने जहर देने की कोशिश करी जो उनकी आलोचना कर रहे थे, है ना, कि ये कुछ भी नहीं है, इसने आडंबर कर रखा है, लोगों को बहला फुसला रखा है इस मार्लेपा ने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये करप्टेड है और इसने दिखावा किया है। इसलिए उनमें से एक लेडी ने इनको जहर देने की कोशिश की, और जहर देने वाला एक बंदा था जिसने कहा अगर तुम इस मार्लेपा को जहर दो दोगे तो मैं आपको हीरे का एक हार दूंगा, और साथ में मैं आपको सोने की अशरफियाँ कुछ भी बढ़िया चीज़ें दूंगा, बस आप इस मार्लेपा को ये जहर दे दो। जब वो जहर लेके पहुंचती है मार्लेपा जी के पास, क्योंकि मार्लेपा जी बहुत फेमस हो गए थे दुनिया में, और कई कई कहानियों में उनका नाम जो है गुणगान होने लगा था गाइस। सोचिए, एक ऐसी आत्मा, उनको तो पता ही था कि बस मेरा काम पूरा हो चुका है और मुझे इस धरती से, इस शरीर से विदा भी लेनी है। उनको मालूम था कि जहर आ रहा है, एक कन्या लेके आ रही है, क्योंकि इतना बड़े ज्ञानी हो चुके थे, उनको भविष्य भी पता चल गया था। जब वो कन्या आई तो कन्या से कहा कहाँ है जी जहर, लाइए मेरा जहर मुझे दीजिए और मैं इस धरती से जाने का मेरा समय हो चुका है। तो कन्या रोने लगी कि मुझे माफ़ करिए महाराज, गुरुजी, आप इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी आप मुझे दंड नहीं दे रहे, और मैं आपको मारने आई हूँ, मैं आपको जहर देने आई हूँ, और आप जहर मांग रहे हैं खाने के लिए। सब कुछ पता था उस संत को, उस बड़े बुद्धिस्ट को, उस तांत्रिक को, लेकिन कोई दंड नहीं दिया उस नारी को, और कहा आपका हार आपको मिल जाएगा, आपको किसने भेजा है ये हम भली भांति जानते हैं, आप उनसे कहना कि आपने उनका काम कर दिया है और आप मुझे ये जहर
दे दीजिए, मेरा समय आ चुका है। लेकिन वो महिला बहुत परेशान थी, रो रही थी कि नहीं, मैं कुछ लालची लोगों के बीच में आ गई थी, मैं आपको ऐसा ज़हर नहीं दूँगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कई बार बिलबिलाई, परेशान हुई, लेकिन कुछ भी नहीं और मतलब हुआ, ऐसा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माल्यपा जी के पास, माल्यजा के साथ उन्होंने कहा था कि मेरी जो मृत्यु जो लिखी है, वो ज़हर से लिखी है। हे कन्या, आप मुझे ज़हर दे दीजिए और मेरा समय हो चुका है, अब मैं इस धरती से विदा लेना चाहता हूँ। कई बार कई कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से उनको समझाया, तब वो महिला समझी और फाइनली वो ज़हर खा लेते हैं और वो अलविदा हो जाते हैं इस धरती से। तो ऐसे कम संत हैं, ऐसे कम लोग हैं जो एक समर्पण भाव रखते हैं, एक परमात्मा के प्रति, एक श्रद्धा के प्रति। दुनिया में कई सारी कई सारी शक्तियाँ हुकूमत कर रही हैं। कई सारे लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी मैन पावर आ जाए, मैं शक्तिशाली हो जाऊं और मैं दबे कुचलों पर शासन करूं, लोअर मिडिल क्लास पर शासन करूं। लेकिन उससे होगा क्या? आप देखिए, महावीर स्वामी जी की कहानी पढ़िए, आप गौतम बुद्ध की कहानी पढ़िए, जो ऑलरेडी महाराज ही थे, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उन्होंने भगवान की खोज की। आप स्वामी विवेकानंद देखिए, आप दयानंद सरस्वती जी देखिए, आप राजा राम मोहन राय की कहानी पढ़िए, केशव चंद्र सेन की कहानी पढ़िए, ज्योतिबा फुले की कहानी पढ़िए। बहुत ऐसे परमात्मा हुए, बहुत ऐसे दिग्गज विद्वान हुए जिन्होंने देश के और धरती की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी। सोचिए, तो पर्वत कैलाश पर वही इंसान चढ़ सकता है जो ईमानदार है और जिसने एक पैसे की भी बेईमानी ना की हो, जिसने कभी झूठ ना बोला हो और जिसने कभी किसी का अहित ना किया हो। वही उस पर्वत पर चढ़ने योग्य है, बाकी सब मिथ्या है। अगर कोई चढ़ भी जाता है तो सोचिए, उसका वो अंतिम दिन है, क्योंकि लौट तो आएगा, लेकिन वो सीन जो उसने देखा है वहाँ जाकर, वो उसमें लिप्त हो जाएगा, संलिप्त हो जाएगा और मग्न हो जाएगा उस प्रभु की आत्मा में जो वो चाहता था। बहुत शक्ति है। ईश्वर ने आपको, हम सबको एक शक्ति दी है। आप आंख बंद करके, आंख खोल कर कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपने अमेरिका नहीं देखा, आंख बंद करो, अमेरिका दिख जाएगा। आपने दिल्ली नहीं देखी, आंख बंद करो, दिल्ली दिख जाएगी। कोई भी प्लेस, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, कोई भी झील, कोई भी रिवर, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्तेदार, जिसको आप चाहें वो आप आंख बंद करके उस चेहरे को देख सकते हैं, उस डेस्टिनेशन को देख सकते हैं। वो शक्ति ईश्वर ने आपसे नहीं ली है। फ्यूचर देखने की शक्ति ईश्वर ने अपने पास रखी है। आप पास्ट को देखकर अपने आप को सुधार सकते हैं। ये परमात्मा की देन है कि हमें सब कुछ याद रहता है पास्ट का। हम पास्ट को देखते भी अपने आप के अंदर सुधार नहीं कर पा रहे। हम पास्ट को देखकर अगर सुधार कर लें तो शायद भविष्य भी हमारा सुधर जाएगा और हम अच्छे ट्रैक पर चल पाएंगे और सबका भला भी कर सकते हैं। हमें सबका सम्मान, सबका जो रेस्पेक्ट होता है, सबके प्रति एक आदर भाव, सदाचार, आचरण रखना ज़रूरी है। कुछ नहीं है इस दुनिया में, ये दुनिया एक नरक है। पृथ्वी पर जो भी प्राणी, जीव जंतु रह रहे हैं, सब एक छड़ के यहाँ पर वासी हैं। पता नहीं एक सेकेंड, एक मिनट में क्या हो जाए और हम कहाँ चले जाएं। ये सत्य है। डेथ इज सो फाइनल एट अर्थ। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हमें पता है, फिर भी हम नहीं मान रहे। फिर भी हम अफलातून बने हुए हैं, रफ्तार सिंह बने हुए हैं अपनी लाइफ में। बनो, लेकिन वेलफेयर के लिए, मानवता के लिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। इतिहास में पढ़ा जाता है कि आप अच्छा काम करें। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा गया है, इंडियन हिस्ट्री में देखा गया है, लूट मार हो रही है, काट मार हो रही है, युद्ध हो रहे हैं चंद पैसों के लिए, चंद साम्राज्य के लिए। क्या वो नरक नहीं है? महानरक है।
कितने पावरफुल रूलर आए और चले गए। देखिए आ जाओ, लाल किला खाली पड़ा है, ताजमहल खाली पड़ा है, चार मीनार खाली पड़ा है, जंतर मंतर खाली पड़ा है, हवा महल खाली पड़ा है। सोचिए कोई जा रहा है? सब परिसर कैंपस जिन्होंने बनाए थे उनका वंशज भी नहीं रहा आज। क्या हम पास्ट से सीख नहीं सकते कुछ भी? जो बीत गया उसको हम अच्छी तरह से समझकर फ्यूचर भी बना सकते हैं उससे। इस कहानी का यही मतलब है कि उन्होंने भी पास्ट से सीख कर मार्लेपा जी ने अपने आप को इम्प्रूव किया, और इतना इम्प्रूव किया कि आज धरती पर नहीं है वो, आज वो अपनी आत्मा जो समेटे बैठे हैं वो परलोक या स्वर्गलोक में ही हैं, और अच्छे कर्म धर्म के नाम पर वो आज मशहूर हैं इतिहास के पन्नों में। कई सारी हस्तियां भी मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है जिन्होंने, ऐसी बात नहीं कि वो मार्लेपाई जी थे, है ना। मार्लेपाई के अलावा कई सारे ऐसे संत परमात्मा हैं आज भी हमारी धरती पर, जो धरती बची हुई है और जिस धरती पर हम सब लोग रह रहे हैं। बस उस मालिक का भजन करें, सुमरन करें। जहाँ आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा काम करना है तो मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारी लीडरशिप अच्छी होती है, हमारे डिसीज़न मेकिंग अच्छे बनते हैं, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बनता है, हम गुड थॉट, गुड थिंग्स और विज़न, डायरेक्शन को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है कि सर ने आज अच्छा बताया है, एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको समझाया है ना, अच्छा मैसेज है, तो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और आगे इस वीडियो को बढ़ाया करें। ठीक है गाइस, ये बात नहीं कि मैं यहाँ पे प्रमोशन दे रहा हूँ, प्रमोशन की बात नहीं है, एक अच्छे मैसेज की है। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, क्योंकि सभी चैनल्स पे आप देखिए खूब कॉपी पेस्ट हो रहा है, खूब बोलते रहते हैं, 10 मिनट तो बोलते रहते हैं, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं नहीं कहता, मैं तो बस प्रोडक्टिव नॉलेज देने के लिए आता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये वीडियो बनाना है, उस पर मैं कमेंट देता हूँ, शायद उससे आप कुछ कर पाएँ, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ गाइस। अफरा तफरी बहुत है, कलयुग है ये, मानता हूँ। इस कलयुग में अपने आप को संभालना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल करें, कंट्रोल योर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ। डेफिनेटली आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। चलिए, छोटा सा मैसेज था, ठीक है। और कोई अच्छे इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।